हेलो बच्चों। बेटा आज हम क्लास 8 का स्क्वायर रूट एक तो आपका टॉपिक है, चैप्टर है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। आज हम उसमें स्क्वायर रूट पढ़ना सीखेंगे। स्क्वायर रूट को हिंदी में कहते हैं वर्गमूल। ठीक है, इसको निकालने के दो मेथड होते हैं। फर्स्ट होता है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन यानी कि अभाज्य गुणनखंड गुणनखंड विधि से, और सेकंड आपका होता है बेटा लॉन्ग डिवीजन मेथड यानी कि भागफल विधि। तो पहले हम फैक्टर वाला मेथड सीख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक क्वेश्चन है 16, इसके आपको क्या करना है, इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है कि ये किसका स्क्वायर रूट है, स्क्वायर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम 16 के फैक्टर करेंगे। तो ये तो आप सभी को अच्छे से आता है ना। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जितने भी ये फैक्टर आए इनको लिख लेंगे 2 × 2 × 2 × 2। आपको इसमें क्या करना होता है, पेयरिंग करनी होती है। पेयरिंग का मतलब बेटा जोड़े बनाने होते हैं। ठीक है, जो एक जैसी संख्या होती है उनके हम जोड़े बनाते हैं। तो हम 2 × 2, ये आपका एक जोड़ा बन गया, ये एक जोड़ा बन गया, तो जो आपका पेयर बनता है उसको हम एक ही बार लिखते हैं। ठीक है, इसको भी मैंने एक बार लिख दिया इंटू, तो 2 × 2 कितना हो जाएगा 4। तो आपका 16 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 4। ठीक है, अब हम 1764 को कर लेते हैं। बहुत ही ईजी है, आप सब आराम से कर सकते हैं। 2 से करते हैं बेटा। ठीक है, 2 8 जा 16, एक इधर गया, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4। फिर 2 से करते हैं, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। इसके बाद फिर 2 से करके देखते हैं। अगर हम 2 से करते हैं तो ये नहीं होगा, 3 से करके देखते हैं, 3 से होगा। तो हम इसे 3 से करके देखते हैं। ठीक है, 3 से करते हैं, 3 1 जा 3, और एक कैरी गया 14, 3 4 जा 12, 3 7 जा 21। अब फिर दोबारा 3 से कर सकते हैं हम, 3 4 जा 12, और 3 9 जा। अब यहाँ से फिर देखिए 7 से जाएगा, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। अब इसके हम गुणनखंड जो हैं आपके, ये गुणनखंड कहलाते हैं। फैक्टर लिख लेते हैं। क्या है आपका 2 × 2 × 3 × 3 × 7 × 7। तो बेटा पेयरिंग कर लेते हैं। ये एक जैसा है, ये भी एक जैसा है, ये भी एक जैसा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 2 × 3 × 7। तो कितना आएगा 2 3 जा 6। ठीक है, और 6 7 जा आपका कितना होता है 42। यानी कि आपका 1764 का स्क्वायर रूट क्या है 42। ठीक है, अब आप इसको देखिए, ये भी बहुत इजीली आप कर सकते हैं। चलिए मैं निकाल देती हूँ इसके भी फैक्टर, ये थोड़ा बड़ा सा है। चलिए 116, तो 2 से करते हैं इसको भी हम। तो ये आपका आएगा, देखिए 2 से करते हैं, 2 1 जा 2। ठीक है, 2 4, ये आप खुद से करके देख सकते हैं, मैंने ये जल्दी जल्दी मैं ऐसे ही कर दे रही हूँ। 2 से करेंगे, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18। फिर आप ये 3 से करेंगे, 3 2 जा 6, 3 4 जा 8, और यहाँ 4, और ये आपका आएगा 3। फिर आप इसे करेंगे 3 से, 3 8 जा 24, 3 2 जा 6, और यहाँ पे कैरी गया 2, तो 24 हो गया। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 3 8 जा 27, एक इधर गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 1 जा 3। ठीक है, अब आप इसको किससे करेंगे, आप इसको करके देखिए 7 से। तो 7 से जब आप करेंगे तो 7 1 जा 7, फिर 7 1 जा 7, 8 और 3 आएगा। इसके बाद ये फिर 7 से होगा, 169 आएगा। और ये जो 169 है ये 13 के टेबल में आता है, 13 3 जा, मैं इसको यहाँ पे लिख रही हूँ। फिर ये 13 1 जा 13। ठीक है बेटा, ये 13 है आपका। तो इसके हम फैक्टर मैं यहाँ लिख देती हूँ। इसके हमारे फैक्टर क्या क्या हुए, 2 × 2 × 3 × 3 × 7 × 7 × 13 × 13। पेयरिंग करते हैं, जोड़े बनाते हैं। ठीक है, तो ये आपने जोड़े बनाया 2, इसका मैंने लिख दिया 3, और इसका लिख दिया मैंने 7, और उसका लिख दिया मैंने 13। ठीक है, 2 3 जा 6, 6 7 जा 42, 42 × 13 आप मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो आपका मल्टीप्लाई करके इसका जो आंसर आएगा वो आंसर आपका आएगा 546। ठीक है, तो ये 546 का स्क्वायर रूट है। ठीक है, स्क्वायर है मतलब। अब हम करते हैं बेटा लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड बच्चों को थोड़ा सा टफ लगता है, लेकिन इतना भी टफ नहीं है। इसमें आपको क्या करना है, आपको पेयरिंग करनी है, पहले ही पेयरिंग करनी है। ठीक है, डिवीजन करना सभी को आता है, भाग करना सभी को आता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेटा इसमें आपको क्या करना है, जो आपका ये नंबर लिखा है इसमें आपको पेयर बनाने हैं पीछे से। ठीक है, 2 2 2 2 का पेयर बनाना है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, लिखेंगे 2 3 0 4, ये 2 और ये 2, ये पेयरिंग करेंगे, आप लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि ये जो है आपका सबसे पहले 23, तो 23 जो है वो किसका स्क्वायर है,
किसके स्क्वायर के पास में आता है। देखिए मैं 2 का स्क्वायर करती हूँ 4, 3 का स्क्वायर करती हूँ 9, 4 का स्क्वायर करती हूँ 16, 5 का स्क्वायर करती हूँ 25। तो 5 का स्क्वायर 25 ज़्यादा हो जाएगा, तो हम क्या लेंगे 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो 4 4 जा 16। ठीक है, अब आप इसे माइनस करेंगे तो आपका आएगा, ये आपका आएगा 7। अब आपको क्या करना है, जब आप डिवाइड करते तो एक डिजिट नीचे लिखते थे, अब आपको क्या करना है, ये पेयर वाली डिजिट लिखनी है पूरी। 704 लिख ली। ठीक है, यहाँ जो नंबर है इसको आपको यहाँ डबल करके लिखना है। 4 का डबल कितना होता है बेटा, 8 है ना। ठीक है, 8 होता है। तो अब आपको क्या करना है, आपको 8 के साथ ऐसा कोई नंबर यहाँ भी लेना है और उसी नंबर से मल्टीप्लाई भी करना है कि आपको 704 मिले या उससे कम मिले। सेम नंबर लेना है। मान लीजिए मैं यहाँ पे लेती हूँ 2 2 2, तो 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, तो 164 तो बहुत ही कम है ना। तो अगर मैं लेती हूँ 8 के साथ 8 8, ठीक है, तो ये कितना आएगा, 8 8 जा 64, 4 6 कैरी, 8 8 जा 64, 64 और आपका 6 कितना हो जाएगा बेटा, 70। ठीक है, तो ये तो पूरा ही आ गया एग्जैक्टली। तो हमने क्या नंबर लिया है, 8 लिया है, तो आप उस 8 को यहाँ भी लिखेंगे और यहाँ भी लिखेंगे। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया। तो आपका आंसर कितना आएगा, 48। क्लियर है। चलिए सेकंड देख लेते हैं। 81400 पेयर करते हैं, ये जोड़ा बन गया, ये अकेला रह गया, चलिए इसको अकेला ही रहने देते हैं। अब आप 8 देखिए बेटा किसके स्क्वायर के पास आता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 तो ज़्यादा हो गया, तो 2 का स्क्वायर लेते हैं, 2 2 जा 4। ठीक है, 8 में से 4 गया 4, ये दोनों डिजिट साथ में लिखते हैं, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 414 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है इसमें बेटा, यहाँ पे ना आपका 4 1 है, मैंने उल्टा लिख दिया, क्योंकि अगर मैं 1 4 लेती हूँ तो उससे भी हो जाएगा, पर वो डेसिमल में आएगा और अभी आपको डेसिमल का नहीं सिखाना है। ठीक है, तो ये आपका 4 1 है। ठीक है, 4 1 मैंने ले लिया। अब ये है 441। अब 2 का डबल कितना हुआ भाई, 4 हो गया। ठीक है, 2 का डबल 4 लिख दिया आपने। अब मैं 4 के साथ क्या डिजिट लूँ, सेम उसी डिजिट से मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे 441 के अप्रॉक्स मिले, यानी कि आसपास में मिले। मैं अगर 9 लिखती हूँ, 9 9 जा 81, 8 कैरी हो गया। ठीक है, 9 4 जा 36, 36 और 8 कितना आएगा, 36 और 8 441। ठीक है, तो आपका ये तो एग्जैक्टली यही आ गया। तो आप यहाँ लिखेंगे 9 और यहाँ लिखेंगे आप 441 और यहाँ भी आप 9 लिख लीजिएगा साथ में। ठीक है, अब देखिए माइनस करेंगे 0 और ये पूरी दोनों 0 हैं, तो अब इन दोनों 0 का तो कुछ हो नहीं सकता, तो दोनों 0 में नहीं जा सकता 41 का टेबल, तो हम एक बार 0 लिखेंगे, 2 बार 0 नहीं लिखेंगे, एक बार ही लिखेंगे। 2 पेयरिंग करते हैं तो 2 पेयरिंग डिजिट की 2 पेयरिंग के बदले में हमें एक डिजिट का आंसर मिलता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने 2 पेयरिंग की, एक आया, 2 डिजिट की पेयरिंग की, एक डिजिट आई, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 290। ठीक है, चलिए बेटा थर्ड देख लेते हैं। 2361 2361 पेयरिंग करते हैं, पेयरिंग कर दी। चलिए अब देखते हैं किसके स्क्वायर के पास आएगा। 4 का स्क्वायर 60, 16, 5 का स्क्वायर 25, 25 तो ज़्यादा हो जाएगा। चलिए 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16। अब आप इसको माइनस कीजिए बेटा, जब आप माइनस करेंगे तो कितना आएगा, तो 13 में से 6 गया, तो आपका आंसर कितना आएगा बताइए, 7 आएगा। ठीक है, और 61 पूरा है, 61 ऐसे लिख देंगे और इस 4 का डबल लिखेंगे हम यहाँ पे, 8 हो गया। अब मैं 8 के साथ क्या लिखूँ, क्या किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ ऊपर नीचे लिख के कि मुझे 761 के आसपास में मिले, ये आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। ठीक है, मान लीजिए मैं लिख लेती हूँ 8 8 8 जा, देखिए हमने ये पहले भी किया था, 704 आया था लेकिन, है ना, तो चलिए ये 704 आया था। तो अगर मैं 9 लेती हूँ, फॉर एग्जांपल मैं 9 ले लेती हूँ, तो कितना आएगा, 8 कैरी 81। तो ये तो बेटा ज़्यादा हो जाएगा, है ना 761 से, तो हमें तो यहाँ तो 761 चाहिए या उससे कम चाहिए, तो यही आ रहा है हमारा। तो हम यहाँ कितना लिखेंगे, 8, और यहाँ भी आपका कितना आएगा, 8। ठीक है, और ये आपका आ गया 704। जब आप माइनस करेंगे तो 11 में से, तो ये माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 57। बस यहाँ आपका क्वेश्चन ख़त्म। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, ये पूरा प्रॉपर आंसर नहीं है वैसे, मैंने ये ऐसे ही अपने माइंड से ले लिया था सोच के, इसको अभी पूरा करना पड़ेगा, लेकिन आप फिलहाल इतने छोड़ दीजिए, ये अभी प्रॉपर स्क्वायर रूट नहीं है। ठीक है, ये जो है इसका वर्गमूल नहीं है, पॉइंट में निकलेगा, वो आपको दशमलव में निकालना मैं बाद में सिखाऊंगी। अभी फ़िलहाल के लिए ये मैंने आपको 2 सिखा दिए हैं। ठीक है, ये आपके प्रॉपर स्क्वायर रूट है,
इसके अलावा हम एक दो डिजिट और ले सकते हैं। चलिए मैं एक और एग्जांपल ले लेती हूँ। 625, ठीक है, 625 का करते हैं तो ये पेयरिंग हो गई, ये बचा 6। अब जो 6 है वो किसके स्क्वायर के पास आता है, 2 2 ज़ा 4, ठीक है, 2 2 ज़ा 4 माइनस करेंगे 2 बचेगा 25। आप ऐसे कैसे लिखेंगे, 2 का डबल कितना होता है 4। तो मैं अब 4 के साथ क्या लिखूँ, किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे 225 मिल जाए। मैं 5 ले लेती हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 4 जा 20 और 2 22। देखिए 225 मिल गया मुझे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 5 और यहाँ लिखेंगे 225, कैंसिल और ये 5। तो आपका आंसर कितना आया 25, यानी कि जो 625 है उसका स्क्वायर रूट कितना है 25, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया ये टॉपिक। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।